राजा और प्रजा, इनके बीच के रिश्ते को लेकर सबसे कायदे की बात लिखी है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उसमें बाबा तुलसीदास ने मंथरा से कहलवाया है, को नृप होए हमहि का हानि। माने कोई भी राजा हो, हमें ना फायदा है ना नुकसान। और ये बात सिर्फ मंथरा के मन की नहीं है। राजा आते जाते रहते हैं और लोगों की जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। पुराने जमाने में राजा होते थे, आज मॉडर्न टाइम राजा होते हैं। एनीवेज, लेकिन ऐसे में वो लोग भी होते हैं जिनका नाम होता है शिवाजी भोसले या सिर्फ शिवाजी। एक ऐसा राजा जिसके राज को लोगों ने स्वराज कहा, स्वराज। कि गली में बैठे आदमी को भी ऐसा लगता था कि उसका अपना राज है, कोई सिंहासन में बैठा हुआ ऊपर से हुक्म नहीं चला रहा है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। देश में कई सारे लोगों के लिए और खासकर महाराष्ट्र में इतिहास शिवाजी से पहले और उनके बाद बटा हुआ है। वो जब तक जिए उस वक्त के लिए खास एक टर्म चल पड़ी है, उसे शिवकाल कहा जाता है। इसीलिए शिवाजी के लिए लोगों के मन में जो भावना है वो एकदम अलग लेवल पर है। बात आदर से शुरू होती है और भक्ति तक जाती है, और इसीलिए शिवाजी का नाम जपकर ढेर सारे लोगों ने अपना काम बनाया है। यू नो व्हाट आई मीन। अब इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन जिस तरह कुछ लोगों ने शिवाजी की हस्ती को हाईजैक किया है उसमें प्रॉब्लम है। इससे शिवाजी कुछ खास लोगों के राजा बनते जा रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र के हिंदू मराठा समाज के। इस बात की पुरजोर कोशिश हुई है अतीत में और अब भी हो रही है कि शिवाजी को एक ऐसे हीरो के रूप में स्थापित किया जाए जिसने निरीह हिंदुओं को आक्रांता मुसलमानों से बचाया था। इस तरह की बातें होती हैं कि शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, इस तरह के मुहावरे चलते हैं। माने बचा लिया शिवाजी ने, वरना सबको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। और इस नफरत भरे प्रचार से सबसे ज्यादा नुकसान होता है शिवाजी की असल विरासत का। तो शिवाजी की असल विरासत क्या थी, ये हमें मालूम चलता है गोविंद पानसरे के लिखे से। ये जानकर आपको हैरत होगी कि अंधभक्तों के कारण खतरे में पड़े एक राजा को बचाने के लिए एक वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट रैशनलिस्ट आगे आया था। उनका नाम था गोविंद पानसरे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। गोविंद पानसरे, उन्हें अण्णा भी कहा जाता था, महाराष्ट्र में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे। महाराष्ट्र में कई सारे जमीनी आंदोलन उन्होंने चलाए और समाज सुधार की भरसक कोशिश की। जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया। अंधविश्वास से लड़ने के लिए महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन एक्ट बनवाने में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और टोल नाकों के खिलाफ भी प्रदर्शन किए। 11 मई 1987 यानी कि 1987 में उन्होंने कोल्हापुर में एक भाषण दिया था। इस भाषण में शिवाजी को एक ऐसा राजा बताया था जिसका आउटलुक सेक्युलर था, वो किसी एक धर्म की तरफ झुका नहीं हुआ था। और ये राजा बहुत दूर की सोच रखता था, जानता राजा जैसे कि महाराष्ट्र में कहा जाता है, जानता राजा। ये बहुत पॉपुलर हुआ और पानसरे से कहा गया कि आपने जो कहा है उसे एक बुकलेट की शक्ल दे दीजिए। पानसरे अग्री कर गए। उन्होंने अपने भाषण को दुरुस्त किया और जो सारी बातें उन्होंने भाषण में कही थी उसके लिए रेफरेंसेस जोड़े, और ऐसे सामने आई किताब शिवाजी कौन होता, यानी कि शिवाजी कौन था या थे जोड़ सकते हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है इस तरह से कहना। इसी किताब के मार्फत हम आपको शिवाजी की वो बातें बता रहे हैं जो साबित करती हैं कि वो महज एक हिंदू राजा भर नहीं थे, बल्कि सबकी परवाह करने वाले जानता राजा थे। और इस सब में मुसलमान भी आते हैं। शिवाजी के जन्म को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो 19 फरवरी 1630 को पैदा हुए थे, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो अप्रैल 1627 यानी कि 1627 में पैदा हुए थे। इस कंफ्यूजन को बहुत कायदे से कोई एड्रेस नहीं कर पाया है, लेकिन 19 फरवरी वाली डेट ज्यादा चलन में है। एक और डेट है जब उन्होंने दुनिया छोड़ी थी, जीके के शौकीन याद कर लें, 3 अप्रैल 1680। इस दिन शिवाजी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अपनी जिंदगी में शिवाजी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो थी सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन ये आज वाली सोशल इंजीनियरिंग नहीं है जिसको लोग एक बार करते हैं और चुनाव में जीतने का सपना देखते हैं। सीन ये था कि शिवाजी के राज में भी समाज में इनइक्वालिटी थी, असमानताएं थी। वर्ण व्यवस्था माने सो कॉल्ड ऊंची नीची जात वाला जो सिस्टम होता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसने लोगों की जिंदगी नर्क बना के रखी थी। खास बुरी हाल थी जो खेत में काम करने वाले कुंडवी मजदूर थे। शिवाजी ने इन लोगों को अपनी फौज में लिया। इससे लोगों को फक्र के साथ जीने का मौका मिला और साथ ही फौज में भी ये भावना जागी कि कहीं चढ़ाई करते वक्त लोगों के खेत ना उजाड़े जाए। मतलब आप अपना काम कीजिए, हमला वगैरह कीजिए, लेकिन खेत को रौंदते हुए जाना जरूरी नहीं है। आज दुनिया भर को ज्ञान बांटने वाले मुल्कों से कहीं पहले शिवाजी ने अपने राज में गुलामी प्रथा को बैन करवा दिया था।
शिवाजी के राज से पहले महाराष्ट्र में टैक्स को लेके बहुत कंफ्यूजन था। जो गांव की इकॉनमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो ब्राह्मण समाज के लोगों के कब्जे में थी। जिसके जी में जितना आता था वो उतना टैक्स वसूलता था और इससे जीना हराम होता था आम लोगों का, खासकर गरीबों का। कई बार ये लोग टैक्स वसूल लेते थे लेकिन आगे नहीं भेजते थे, वो पूरा पैसा खुद हजम कर जाते थे। शिवाजी ने ये सब रुकवाया। उन्होंने जमीन को नपवाया, पक्के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनवाए और ये तय किया कि 1 एकड़ में एक फसल पर कितना टैक्स लगेगा। इसी के साथ टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। इससे जमींदारों की मनमानी थमी और खासकर छोटे किसानों को राहत मिली। शिवाजी के वक्त सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी। अब जो आम लोग होते थे महाराष्ट्र के, उनको ये भाषा समझ में नहीं आती थी और कई बार वो ठग लिए जाते थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था कि उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ हो क्या रहा है। शिवाजी का राज आया तो उन्होंने सरकारी कामकाज की भाषा मराठी कर दी। इससे सरकार और लोगों के बीच कम्युनिकेशन सुधरा और अफसरों की मनमानी कुछ कंट्रोल में आई। इस बात पर खूब जोर दिया जाता है कि शिवाजी हिंदू हीरो थे और उन्होंने मुसलमानों से हिंदुओं को बचाया। पानसरे अपनी किताब में जोर देकर कहते हैं कि शिवाजी के मन में मुसलमानों के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रही। उनकी फौज में सबसे खास सरदारों में से एक दरिया सारंग दौलत खान था। इसके अलावा जब शिवाजी आगरा के किले में बंद थे तब वहां से उन्हें भेष बदलकर भागने में जिस शख्स ने मदद की थी वो मदारी मेहता नाम का एक मुसलमान ही था। इस बात के भी पर्याप्त सबूत हैं कि शिवाजी ने कई मस्जिदों को अपनी ओर से मदद दी, उन्हें अपने संरक्षण में लिया। और शिवाजी की फौज को सख्त हिदायत होती थी कि किसी जगह चढ़ाई करते हुए कभी कोई मस्जिद न तोड़ी जाए। एक बड़ा मशहूर किस्सा तब का है जब शिवाजी की फौज ने कल्याण, जो आज की मुंबई है उसके पास वाला कल्याण, उस पर चढ़ाई की। लड़ाई के बाद फौज ने वहां का जो एक मुसलमान सूबेदार होता था कल्याण का, उसकी बहू को अगवा कर लिया और वो शिवाजी के पास ले आए जैसे वो कोई ट्रॉफी हो। जब वो शिवाजी के सामने आई तो शिवाजी ने उनसे माफी मांगी और उन्हें इज्जत के साथ वापस भेजा और फिर अपने फौजियों को जमकर डांट पिलाई। अतीत में हुई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट आज भी हमारे देश में बड़ा सेंसिटिव मामला है। पानसरे का कहना था कि मंदिर तोड़े जरूर गए थे लेकिन इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है क्योंकि मंदिरों से लोगों की भावनाओं का संबंध होता था, इसलिए मंदिर तोड़कर और उन्हें लूटकर लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करती थी, वो चाहे मुसलमानों की फौज हो चाहे मराठा फौज रही हो। मंदिर तोड़ने और लूटने को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। शिवाजी के बाद जो मराठा राजा हुए, जो मराठा सरदार हुए, उन्होंने खुद कई मंदिरों को लूटा। मिसाल के लिए रघुनाथ राव पटवर्धन की मराठा फौज ने 1791 यानी कि 1791 में मैसूर पर चढ़ाई की थी। तब श्रृंगेरी का मठ भी लूटा गया था। इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मराठा फौजों ने 1759 यानी कि 1759 में तिरुपति के मंदिर को लूटा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो श्रृंगेरी के मठ की लूट वाली हमने बात की थी, लूट के बाद उस मठ को बनवाया किसने, उसका सुधार किसने करवाया? श्रृंगेरी के मठ के जो ब्राह्मण होते थे उन्होंने टीपू सुल्तान को चिट्ठियां लिखी और इस कम्युनिकेशन के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी तरफ से मदद देके मठ को रिस्टोर करवाया था। ये हमने आपको इसलिए बताया कि आप समझ सकें कि ये मिलिट्री टैक्टिक्स वाला मामला था, न कि धर्म का। शिवाजी के नाम पर मिथक गढ़ने वालों ने इस बात को खूब हवा दी है कि उनके पास भवानी माता की दी हुई तलवार थी। चमत्कार की बात करते हैं लोग, पानसरे इसे निराधार बताते हैं। तो फिर ये सवाल आता है कि ये बात पैदा कहां से हुई होगी? पानसरे का अनुमान है कि शिवाजी के बाद उनकी गाथा पोवाड़ा गाने वाले लोगों ने घर घर तक पहुंचाई। पोवाड़ा एक तरह का स्तुति गान होता है जिसे गवैये घूम घूम कर गाते हैं, लोक परंपरा है। सुनने में रोचक लगे इसके लिए इसमें राजा रानियों की कहानियों को खूब बढ़ा चढ़ा कर गाया जाता है। संभव है इसी सिलसिले में शिवाजी से जुड़े ज्यादातर मिथक गढ़े गए हों और किसी पोवाड़ा गाने वाले ने ही उनके हाथ में भवानी माता की तलवार थमा दी हो। चाय में सिर्फ शक्कर हो तो मजा नहीं आता, उसमें थोड़ी सी कड़वी पत्ती भी डालनी पड़ती है, तब मजा बनता है। ऐसी ही शिवाजी की कहानी भी है। पानसरे खुलकर कहते थे कि ये एक कोरी अतिशयोक्ति है, ओवर जनरलाइजेशन है कि शिवाजी का जो राज था वो चाहे जितना अच्छा रहा हो, आधुनिक लोकतंत्र से बेहतर था। उनका राज अपने वक्त के राजाओं से बेहतर हो सकता था, लेकिन शिवाजी थे एक सामंती राजा ही। शिवाजी ने भी कुछ काम ऐसे किए थे जो आज के वक्त में सही नहीं ठहराए जा सकते, जैसे सूरत शहर पर चढ़ाई करते हुए शहर की लूटपाट। यहां भी बात टैक्टिक्स वाली है, लेकिन एक पूरे शहर को लूटना हजम करने में थोड़ा सा मुश्किल है।
महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्रवाद को अक्सर शिवाजी का सपना बताकर लोगों को बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। पानसरे ने मरते दम तक कहा कि शिवाजी ने हमेशा राज्य के लिए संघर्ष किया, लोगों के लिए संघर्ष किया, न कि धर्म के लिए। जिस धर्म का उन्हें संरक्षक बताने की होड़ मचती है, उसी की ठेकेदारी करने वाले कुछ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। राज्याभिषेक के लिए तब बाहर से ब्राह्मण बुलाने पड़े थे, और जब बाहर से आए ब्राह्मणों ने राजतिलक करवा दिया था तो लोकल ब्राह्मणों ने उसे नकार दिया था। अपनी इन्हीं बातों की वजह से गोविंद पानसरे कई लोगों की आंख में चुभते रहते थे। 16 फरवरी 2015 को वो अपनी पत्नी के साथ कोल्हापुर में सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे। 9:30 बजे के आसपास 2 बाइक सवार उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर भाग निकले, ठीक उसी तरह जैसे नरेंद्र दाभोलकर पर हमला किया गया था। सिर में गोली लगी थी, फिर भी उनकी पत्नी बच गई, पर पानसरे कोमा में चले गए और 4 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी को मुंबई में उनका देहांत हो गया। शिवाजी कौन होता पानसरे की विरासत का सबसे कीमती हिस्सा है। एक ऐसी किताब जो आम आदमी की जबान में एक ऐसे सच से हमें रूबरू कराती है जिसकी आज के माहौल में सबसे ज्यादा जरूरत है। ये किताब अंग्रेजी के अलावा सारी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। मराठी में तो लिखी गई थी, और खुशी की बात यह है कि ये बिल्कुल महंगी नहीं है। जब मैंने खरीदी थी तब इसका रेट 30 रुपये था, अभी भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ान नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर किसी सुधार की गुंजाइश आप पाते हैं तो वो भी लिखिएगा। अलग अलग अपडेट्स होते रहते हैं, हम लोग नया नया काम करते रहते हैं। हमारा सारा प्रीमियम कंटेंट अब पहले हमारे ऐप पर आता है। दिल एलन टॉप इस ऐप का नाम है। ऐप स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पहले वाली स्टैंडर्ड अपील है वो अभी भी हम करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखते हैं और फेसबुक पर ही देखते रहना पसंद करते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। सी फर्स्ट वाला ऑप्शन भी है ताकि आपको हमारे अपडेट्स अपनी वॉल पे मिलते रहें। और अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।